तो मित्रों, दुनिया के मिस्टीरियस कहानियों में देवी देवताओं के अस्त्र और शस्त्र की कहानी को भी आज तक मिस्टीरियस माना गया है, क्योंकि एंशिएंट टाइम के अस्त्रों के जो व्याख्या मिलते हैं वो आज के युग में यूज करने वाले वेपन से 99% मेल खाते हैं, जिसके बारे में हमें आगे जाके पता चलेगा। इससे पहले हम अस्त्र और शस्त्र के डेफिनेशन को समझ लेते हैं। अस्त्र और शस्त्र यह दोनों नाम एक साथ लिए जाते हैं, लेकिन दोस्तों इन दोनों में बहुत अंतर है। कुछ लोग अस्त्र और शस्त्र को एक ही समझते हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। उससे भी पहले एक विशेष अनुरोध, आजकल YouTube सस्ते वीडियोस को ज्यादा प्रमोट करते हैं एजुकेशन वीडियोस के तुलना में, जो कि YouTube की नहीं आपकी गलती होती है, क्योंकि आपको भी वैसे वीडियोस पे लाइक करके मजा आता है, जो कि मुझे इस वीडियो के पहले वाले पार्ट से पता चल गया है। तो उम्मीद है अगर आप भी इस देश के इतिहास से प्रेरित होते हैं और अपने मातृभूमि के साथ अपने माता से प्यार करते हैं तो बस एक लाइक करके जाना। सब्सक्राइब की बात नहीं कहूँगा, क्योंकि जिसे रोजाना कुछ नया सीखने की चाहत होती है वही इस काम को करेगा, बाकी तो ठुमकों और ठरकों में अपना भाग्य बनाएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आपने तो सुना ही होगा, रामायण और महाभारत के युद्ध में बड़े बड़े वॉरियर्स के पास एक से बढ़कर एक अस्त्र थे और उनकी सेना के पास हाईटेक शस्त्र थे। ये वॉरियर्स खतरनाक शस्त्र से परिपूर्ण थे। उनके पास ऐसे ऐसे अस्त्र और शस्त्र थे जो आज की न्यूक्लियर हाइड्रोजन बम से भी ज्यादा पावरफुल थे। अस्त्र वह होते हैं जो देवताओं की शक्ति से बनाए जाते थे, जिनमें देवताओं की सारी एनर्जी और पावर इंस्टॉल्ड होती थी, जैसे आजकल के मिसाइल होती है। एक तरीके से यह अस्त्र उन देवताओं के फंक्शन होते थे जिसमें देवताओं की पूरी एनर्जी को किसी हथियार में डालकर उसे अस्त्र का रूप दिया जाता था। एंशिएंट टाइम में गुरु अपने शिष्यों को इन मंत्रों की नॉलेज देते थे। इन मंत्रों में इतनी पावर होती थी जिससे कि किसी भी देवता के अस्त्र को बुलाया जा सकता था, जिनमें सुपर नेचुरल पावर्स होती थी। वहीं कुछ अस्त्र ऐसे होते थे जो किसी देवता की तपस्या करके उन्हें खुश करके हासिल किया जाता था, लेकिन इन अस्त्रों का इस्तेमाल में कुछ नियम बंधा हुआ था, जिसे तोड़ने से उस अस्त्र की पावर्स खत्म हो जाती थी। जैसे कभी भी और किसी पर भी इन अस्त्रों का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता था। रामायण और महाभारत में ऐसे कई वॉरियर्स थे जिनके पास सभी देवताओं के अस्त्र थे। महाभारत में परशुराम, भीष्म पितामह, अर्जुन और गुरु द्रोण उन लोगों में से थे जिनके पास सारे अस्त्र थे। तो वही कहा जाता है कि रामायण में रावण के बेटे मेघनाद के पास सारे अस्त्र थे, जिसके दम पर उसने भगवान इंद्र को हराकर इंद्रलोक पर कब्जा कर लिया था। इसीलिए मेघनाद को इंद्रजीत भी कहा जाता था। वही भगवान राम जी खुद विष्णु के अवतार थे, तो उनके पास अस्त्रों की कोई कमी नहीं थी। अब बात करते हैं शस्त्र की। शस्त्र वह होते हैं जो किसी मेटल और लकड़ी से बनाए जाते हैं। इन्हें बनाने के लिए पीतल, तांबा, सोना और चांदी का इस्तेमाल किया जाता था। ये वो हथियार थे जो किसी पर फेंके नहीं जा सकते थे। इनका इस्तेमाल हाथों से किया जाता था। तलवार, खप्पर, भाला और गधा जैसे हथियारों को शस्त्र कहा जाता था, जिनका इस्तेमाल उस समय युद्ध में किया जाता था। ज्यादातर इस तरह के हथियार सेना के पास होते थे जो आमने सामने की लड़ाई लड़ते थे। हिंदू धर्म में अस्त्र सुपरनेचुरल वेपन है, जो कि स्पिरिचुअल और तंत्र शक्ति के पावर यानी गुप्त शक्ति से चलते थे। इन्हें चलाने के लिए मंत्रों की पावर की जरूरत पड़ती थी। अस्त्र और शस्त्र का सबसे ज्यादा जिक्र रामायण और महाभारत के टाइम में मिलता है, क्योंकि रामायण और महाभारत में हिस्ट्री के दो बड़े युद्ध हुए थे, जिसमें सबसे बड़े बड़े वॉरियर्स के बीच में जंग छिड़ी थी। रामायण में भगवान विष्णु के अवतार श्री राम और राक्षस राज रावण के बीच की लड़ाई में भगवान राम और रावण के बीच करीब 33 दिनों तक युद्ध चला था, जिसमें दोनों तरफ से एक से बढ़कर एक अस्त्र और शस्त्र का इस्तेमाल हुआ था, जिसमें करीब 72 लाख सैनिक तो रावण के ही थे और अंत में एक भी जिंदा नहीं बचे। भारत के इतिहास में अब तक के सबसे भयंकर महाभारत के युद्ध में एक ही परिवार के फैमिली मेंबर कौरव और पांडव आमने सामने थे। महाभारत का युद्ध 18 दिनों तक चला था, जिसमें दोनों तरफ से ऐसे ऐसे अस्त्र और शस्त्र का इस्तेमाल हुआ था जिसे सब कुछ बर्बाद कर दिया था। महाभारत के युद्ध में एक तरफ कौरवों के पास भगवान कृष्ण की नारायणी सेना थी, तो दूसरी तरफ पांडव के पास खुद भगवान कृष्ण थे। लेकिन जब पांडवों और कौरवों के बीच यह महायुद्ध खत्म हुआ तो आखिर में कुछ भी नहीं बचा था। पूरी कौरव और पांडव सेना खत्म हो चुकी थी। कहा जाता है कि दोनों तरफ से इस युद्ध में 82,67,000 से भी ज्यादा लोगों ने हिस्सा लिया था। लेकिन युद्ध के अंत में कौरवों की तरफ से 3 और पांडवों की तरफ से 15 लोग बचे थे। कुल मिलाकर सिर्फ 18 लोग ही इस युद्ध में जिंदा बचे थे। तो उस समय के उन अस्त्र और शस्त्र की ताकत का अंदाजा इसी से लगा सकते हैं कि महज 18 दिन में महाभारत युद्ध में 82 लाख से ज्यादा और रामायण में 33 दिन में रावण के 72 लाख सैनिकों ने अपनी जान गंवा दी थी, जो कि आज तक और किसी भी युद्ध में नहीं हुआ। जिससे पता चलती है उस समय के अस्त्र की पावर, जो कि अनलिमिटेड होती थी। उनके इस्तेमाल में एक ही बार में दुश्मन को खत्म किया जा सकता था। और तो ब्रह्मास्त्र, ब्रह्मशिरा जैसे घातक हथियार तो पूरी संसार को खत्म करने की ताकत रखती थी। तो आखिर किसने सबसे पहले इस ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया था? उससे दुनिया में क्या तबाही आई? आखिर क्यों बनाना पड़ा ब्रह्मा जी को ब्रह्मास्त्र?
ब्रह्मास्त्र की पूरी हिस्ट्री जानेंगे अगले पार्ट में। साथ ही इस सीरीज के सारे पार्ट्स के लिंक धीरे धीरे करके डिस्क्रिप्शन पर भी मिल जाएंगे, जिससे इसके रिलेटेड पार्ट्स को ढूंढने में आपको कोई परेशानी ना हो। तो अगर वीडियो पसंद आया है तो फिर से कहेंगे एक लाइक तो बनता है, और अगले भाग का इंतजार है तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए। धन्यवाद।